जब से ये हलाल सर्टिफिकेट शुरू हुआ है तब से दिमाग में उलझन रहती है कि ये हलाल सर्टिफिकेट क्यों लगा है, क्या कारण है इसका। जब केजरीवाल आया था दिल्ली में तो उस समय से मेरा ख्याल ये लग रहा है और पहले तो नहीं लगता था। और मुसीबत यह है कि जो पतंजलि के प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर भी हलाल का सर्टिफिकेट चिपका होता है। इसकी जो इकोनॉमी है वो ये है कि इसको खरीदने वाली जो कंपनी है उसको जो भी आमदनी होती है हलाल सर्टिफाइड चीज़ें बेचने से, उसका एक हिस्सा उन ऑर्गेनाइजेशंस को जाता है जिन ऑर्गेनाइजेशंस का ये सर्टिफिकेट इस्तेमाल करते हैं। तो इससे बिना बात के कीमत बढ़ जाती है प्रोडक्ट की कीमत नहीं बढ़ती तो वो प्रोडक्ट को क्वालिटी को हल्का कर देते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। जो हमदर्द की दवाइयाँ हैं उन दवाइयों को अगर कोई सरकारी कर्मचारी खरीदे तो मेडिकल बिल जो वो अपने दफ्तर में देता है उस मेडिकल बिल को में वो रीएम्बर्स हो जाते हैं, उसको पैसे मिल जाते हैं। लेकिन पतंजलि की दवाइयाँ कोई खरीदे तो मेरा नहीं ख्याल कि उसको रीएम्बर्स होते हैं। कम्युनिस्ट लोग जो हैं वो पतंजलि के खिलाफ इसलिए हैं क्योंकि ये एक स्वदेशी एफर्ट है, एक स्वदेशी कोशिश है अपने देश की दवाओं को आगे करने की, अपने देश की दवाओं को बेचने की और बनाने की। अब ये जो सर्टिफिकेशन होता है हलाल सर्टिफिकेशन, ये बहुत ही एक भद्दा तरीका है पैसे कमाने का। भाई आपको नई कोई चीज़ पसंद आती तो मत खरीदो। आपको अगर हक है जानने का कि ये चीज़ हलाल है या हराम है तो आप पहले उस चीज़ को देख लो, टेस्ट कर लो, तभी खरीदो। और ये ठप्पा लगाने की क्या आवश्यकता है। ये ठप्पा लगाने से हर चीज़ को कॉमनलाइज कर दिया गया है। हर चीज़ को ऐसे लगता है जैसे कि हम जो है ना दोबारा से उनको एक किस्म का जजिया दे रहे हैं। मतलब हम एक किस्म का टैक्स देते हैं इस हलाल के सर्टिफिकेट के ऊपर, और इसका जो इकट्ठा करते हैं उनकी जो इकट्ठा करने आते हैं उनकी तनख्वाह भी वो दुकानदार ही देता है जिसने वो इस्तेमाल किया है, जिसने वो हलाल सर्टिफिकेट इस्तेमाल किया है अपनी प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो ये बहुत ही एक घिनौना काम है। इससे जो है अलगाववाद पैदा होता है, नफ़रत पैदा होती है। क्यों आप मतलब हलाल का सर्टिफिकेट लगाना चाहते हो। और एक मौलाना तो कह रहा था कि जो है वो हमें जानने का हक है तो आप लो, अपना इंक्वायरी करो, किसी भी चीज़ को देख के उसको किसी लेबॉर्ट्री में टेस्ट करवाओ कि ये ठीक है या नहीं है। क्या सर्टिफिकेट लगाने से, ठप्पा लगाने से हो जाएगा आपका मतलब आपको मिल जाएगी तसल्ली कि हाँ ये हलाल है, कि आप ये खरीद सकते हैं। तो इस हलाल जो जो सर्टिफिकेशन है इसको रोका जाना चाहिए और जिन कंपनियों ने ये लगाया है उनको अपनी जो पैकिंग है उसको बदलना चाहिए और बिना हलाल वाली पैकिंग को इस्तेमाल करना चाहिए किसी भी चीज़ में। ये बहुत ही एक घृणित काम है। और उसके अलावा जो कई चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर जो है हलाल सर्टिफिकेट नहीं लग सकता। अब सब्जी है, सब्जी के ऊपर क्या हलाल लगाएंगे सर्टिफिकेट। लोग सब्जी को जो है गंदे पानी में, पेशाब में भिगो के जो है ना करते हैं, गंदे पानी में, सीवर के पानी में धोते हैं। तो क्या उनको हक है इस तरह के काम करने का। जब उनको नहीं है हक तो इस तरह से करना नहीं चाहिए। योगी जी बिल्कुल ठीक कर रहे हैं जो उन्होंने हलाल को बैन कर दिया है यूपी में। भारत की सारी जो सरकारें हैं, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स, उन सबको बंद करना चाहिए। और सबसे अच्छा तो यही होगा कि अगर
केंद्र सरकार इस हलाल सर्टिफिकेशन को अवैध घोषित कर दे और गैर ज़रूरी घोषित कर दे, क्योंकि इसका जो पैसा है, जो आमदनी है, वो टेररिस्ट फंडों में जाती है। केजरीवाल भी एक बार कह रहा था कि आप मुसलमानों के किसी कॉन्फ्रेंस में कह रहा था कि अब तो आपके यहाँ पैसे का अंबार ही अंबार है। उसी समय ये शुरू हुआ था हलाल सर्टिफिकेशन। मतलब हर तरीके से ये हमें नोच रहे हैं। ये पैरासाइटिकल जो दिमाग है, जो सोच है, जो कारनामा है, वो रोकना चाहिए। धन्यवाद।